कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत नहीं कि वह खुद चलकर तुम्हारे पास आए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा की आवाज पर। तो दोस्तों, आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा। भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को और यह जो ठोकरें जो आपको लगी हैं, इनसे आप अगर पार पा गए, इनसे अगर आप पार हो गए, तो सफलता और मंजिल यह दोनों ही आपको आपके जीवन में जरूर मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे रहो पूरी निष्ठा के साथ। दोस्तों, संघर्ष सभी के जीवन में होता है, लेकिन संघर्ष का मतलब यह नहीं होता अच्छी नौकरी पाना। संघर्ष का मतलब होता है अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को स्थापित करना और उन लोगों को बताना जो कहते हैं कि तुम्हारे बस के नहीं है, तुम यह काम नहीं कर पाओगे। संघर्ष करते रहिए, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे। और बता दीजिए उन लोगों को कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त है। अगर आपको जीवन के बारे में जानना है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, तो आपका एक पूरा कमरा ही आपके उस प्रश्न का उत्तर होगा। छत की तरफ देखोगे तो उससे सीखने को मिलेगा कि ऊंचा सोचो। पंखे की ओर देखोगे तो वह यही कहेगा कि दिमाग को ठंडा रखो। आईना आपको बताएगा कि रोज अपने आप को देखो और अपने आप को बेहतरीन करने की कोशिश करो। दीवार की ओर देखोगे तो घड़ी आपको बताएगी कि हमेशा समय के साथ चलो और समय की कद्र करो। कैलेंडर की ओर देखोगे तो वो आपको समय के साथ चलने के लिए जरूर कहेगा और आपके कमरे की खिड़की आपको जवाब देगी कि अपना दायरा बढ़ाओ, बाहर निकलो, देखो दुनिया को। और जमीन की ओर देखोगे तो जमीन कहेगी कि जमीन के साथ जुड़कर चलो। इस तरह से आपको जीवन के विषय में अपने कमरे से ही सभी उत्तर मिल जाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं रात को टाइम पर सोना चाहता हूँ पर रात को मोबाइल में रील्स देखने की आदत से मजबूर हूँ। जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाल ली तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिए, यह अच्छी आदतें आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आदतें किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। अच्छी आदतें जीवन सुधार सकती हैं और बुरी आदतें सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं बातों के बारे में कि हम अच्छी आदतों को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। सुबह जल्दी जागने की आदत। सुबह जल्दी जागने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना यह शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है। आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं, तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। हमारी दूसरी हैबिट है निर्णय लेना सीखिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं। ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। अक्सर आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। आप डिसीजन ही लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है या मैथ लेनी है।
आपको नर्सिंग करनी है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शन पर आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है वह ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर आपने रात को 10 बजे कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई प्लान बनाया है कि यह काम करेंगे, तो 10-1 पर आपके एक्शन उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। हमारी तीसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना चाहिए। यह एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड के बादशाह हैं। चाहे वह क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो या फिर वह फिल्मों के सलमान खान हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखे। इस जिंदगी में आप जितना भी सीखते हो वह कभी न कभी काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपने को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वह बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहे। और हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाए जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो। पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बनके सीखना पड़ेगा। हमारी चौथी आदत है लोगों को ना बोलना सीखो और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया, जी सर, हाँ जी करते रहे। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे सपने अलग हैं, तो मेरे रूल्स भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, बात खत्म। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वह मेरे लिए भी काम करे। मैं भी औरों का तरीका यूज करूंगा तो जाहिर है कि मैं औरों के जैसा ही बन पाऊंगा। मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे डिसएग्री मतलब ना बोलने का पूरा हक है। हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर आप औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बनोगे। पांचवी आदत है बोले कम और सुने ज्यादा। इसीलिए भगवान ने हर इंसान को 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वालों को हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना। लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं करना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है तो उसके सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने पावरफुल होते हैं जितने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदी हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है।
कई बार हमें अपनी कई बातों पर पछताना पड़ता है, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और अधिक सुनना दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल होता है। हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगे, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों को किनारे कर सामने वाले की बात पर से ध्यान देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बात को सुनते हैं, तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। हमारी अगली आदत है बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखें। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो भी आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बात बहुत गहरी है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिस्क नहीं लेने का मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का रिस्क ले रहे हो। आज आप जहाँ पर हो, इसी वक्त अपने मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक केवल 3 चीजें चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है, वह आपके पास एक्स्ट्रा ही है। आपको अगर आप खो भी दो, तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटा करके, हर तरह का रिस्क लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। इसीलिए रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया, तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। जिंदगी बदल देने वाली अगली आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 से 70 साल गुजारने वाले हो, और वह इंसान है आप खुद। खुद को कितना टाइम देते हो? आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं? आप अपने प्रेजेंट और मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं? और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं? क्या आप दिन में सिर्फ 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप कहां से आए थे, अभी आप कहां हो, और आगे आपको कहां पर जाना है? आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। हो सकता है कि कोई इंसान आपको समझ भी ले, लेकिन जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही है ना, इस वक्त उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। आप अपने आप को ओनली 10 मिनट्स दीजिए, और उस 10 मिनट्स में कोई भी दूसरा शान आपके पास नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई स्मार्टफोन या कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और केवल खुद से बातें करो। खुद के हालचाल पूछिए, जैसे हाउ आर यू माय डियर लाइफ, तुझे क्या चाहिए? तू बोल तो सही, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने वाला। हमारी जिंदगी बदल देने वाली अगली आदत है, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने के दर समान है, और यह एक कांस्टेंट है। समय पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप दौड़ तो सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी चल रहा है, उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए, और आज के समय में अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए ना, तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, लेकिन वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। जो सो रहा है ना,
वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है ना वह भाग रहा है। जब हम पैदा होते हैं तभी ऊपर वाला हमारी लाइफ के टाइमर को स्टार्ट कर देता है, और उस दिन से ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें जितना समय दिया उसे किन्हीं अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। जिंदगी बदलने वाली अगली आदत है पैसा कमाइए, बचाइए और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। अपने रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठा के देखिए कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपने जोश में आकर खरीद तो ली, लेकिन वह अब पड़े पड़े धूल खा रही है। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े हैं आपके जो आपने खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगे कि मुझे यह चीज खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से कहें, यह चीज तो मैं खरीदूंगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। फिर उसके बाद देखना कि आपके जो डिसीजन होंगे, फालतू चीज को खरीदने वाले डिसीजन जो थे वो 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज को इमीडिएट मत खरीदना, क्योंकि जरा सोचिए भाई, पैसा बचाइए, यह आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है, अगर आपने मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। आप जितना पैसा कमा रहे हो ना उसको इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से जो पैसा आए उसको फिर से इन्वेस्ट कीजिए, और वहां से फिर जो प्रॉफिट निकल के आए उससे अपने खर्चे निकालिए। यह होता है एक मास्टर फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन बिना पैसे के निकाल के देखिए, और जब बिना पैसे के दिन निकालो तो यह भी याद रखना कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी पैसे से ही आते हैं, जो बिजली आ रही है वो भी पैसों की ही है, और जो खाना पीना खा रहे हो वो भी पैसों का ही है। जिंदगी बदल देने वाली 10वीं आदत है फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में डालते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जीवन जो है वो कुछ लोगों के लिए कठिन होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान। जो मेहनत करते हैं, कठिनाइयों से लड़ते हैं, उनके लिए आसान, और जो कठिनाइयों को देखकर डर जाते हैं उनके लिए यह कठिन है। हर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही दिशा में कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लाख कोशिशों के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ साथ और भी कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। आपके लक्ष्य स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होने चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट हो तो एक स्थिर दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाएं और इसे प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और नेटवर्क बनाएं। अपने चारों ओर अच्छा नेटवर्क बनाएं। अपने आसपास के लोगों के एक साथ एक अच्छा नेटवर्क बनाएं जिनसे आपको प्रेरणा मिले। जिन लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे और सकारात्मक हैं, उनसे नियमित रूप से मिलें और उन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। किसी मेंटर या कोच से मिलें जो आपको आपके लक्ष्य में मार्गदर्शन करने में मदद कर सके। अपनी रुचियों और लक्ष्यों के हिसाब से किसी ऐसे क्लब में शामिल हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। दोस्तों, अगला है आत्म मूल्यांकन करें।
सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर आत्म मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और खुद को सुधारने की दिशा में काम करते रहें। अपने सकारात्मक पहलुओं को पहचानकर उन्हें और निखारने का प्रयास करें। अपनी सफलताओं को महत्व दें, नए कौशल सीखने की कोशिश करें और अपने आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करें और साथ में कड़ी मेहनत करें। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने काम में पूरी ईमानदारी रखें और उसे लगातार करते रहें। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और उसे पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण दिखाएं। प्रतिदिन एक ठोस योजना बनाएं और काम को व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश करें। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी चाहिए, तभी आप लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। और अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही है ना, तो जरा एक बाज से सीखो। अगर कुछ बनना है तो बाज की तरह बनो। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। बाज जब 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे वह उड़ नहीं सकता। उसके पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं जिससे वह शिकार को पकड़ नहीं सकता। उसकी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है जिससे वह किसी शिकार को खा नहीं सकता। अब यहाँ पर बाज के पास सिर्फ यह दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह भूख से तड़प तड़प के मर जाए या फिर वह अपने आप को चेंज कर ले। बाज यहाँ पर चेंज को स्वीकार करता है और पर्वत की सबसे ऊपर चोटी पर जाता है। पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उस पर जाता है। सबसे पहले अपने पंखों को नोच नोच कर निकालता है। अपने मुंह से वह पंखों को नोच नोच कर बाहर निकालता है, जो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। वह लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ के छोटा करता है और सबसे ज्यादा दर्दनाक तो तब होता है जब वो अपनी ही चोंच को पत्थर पर जोर जोर से मारकर आगे से तोड़ लेता है। यह सब करने के 6 महीने बाद एक नया ईगल जन्म लेता है, एक नया बाज जन्म लेता है। उसके नए पंख, नए पंजे, नई चोंच और इससे वो अगले 30 साल तक मौज मस्ती से जीता है। जो बनना है तो बाज की तरह बनो। इसी तरीके से आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है। खुद के अंदर कमी ढूंढो और उसका सुधार करो। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती। यहाँ एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपनी ही जान पहचान वाले होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और यही एक अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। यह छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमें कौन देते हैं? दुश्मन नहीं, बल्कि वह लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम अपने राज बताते हैं, जिनके सामने हम अपने दिल का दरवाजा खोल देते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वह है आपकी जानकारी, आपकी सीक्रेसी, आपकी प्राइवेसी। और यही बात महान चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले हमें सिखाई थी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको तोड़ ना पाए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा पाए, तो आपको अपनी बातों की प्राइवेसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी के सामने अपनी बातें बताना जरूरी नहीं। दोस्तों, जब भगवान स्त्री को बना रहे थे तब नारद जी ने कहा, आपने जो बनाया है वह बहुत ही कोमल है, तन से भी और मन से भी। क्या यह इस समाज की कठिन परेशानियों का सामना कर पाएगी? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हें इतनी कोमल लग रही है वह अंदर से बहुत ही ताकतवर है। मैंने एक ऐसा जीव बनाया है जो सब सहन कर सकता है, सब काम कर सकता है, सबको संभाल सकता है। इनके बल पर ही तो जग चलेगा। पुरुष जो इनसे ताकतवर दिखता है वह भी इन्हीं से जन्म लेगा और इन्हीं की गोद में पलेगा। तो दोस्तों, स्त्रियों को कभी कम नहीं समझना है। स्त्रियां वह सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, जैसे वो सवाल जिसका जवाब ना मिला हो, वो हाथ जो वक्त आने पर साथ छोड़ दे, वो रिश्ता जहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, वो इंसान जो सिर्फ मतलब के लिए साथ होता है, वो जगह जहाँ पर सिर्फ हमें तकलीफें मिलती हैं, और वो उम्मीदें जहाँ से हमेशा हमें निराशा मिली है। छोड़ देनी चाहिए उम्मीद, आशा। मेहनत और भरोसा अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने पर रखिए और आपको यही चीजें सफलता जरूर दिलाएंगी। अकेले होना और अकेले रोना बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज्यादा भर जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। नफरत नहीं है किसी से, लेकिन जिस तरह लोग आजकल अचानक से बदल जाते हैं, इसलिए लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। और अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे मजबूत ढाल है जो आपको सफल होने में आपकी मदद करेगी। और अगर आप जीवन में सफलता पाना ही चाहते हैं तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि प्राइवेसी ही शक्ति है। लोग जो नहीं जानते उसे बर्बाद नहीं कर सकते। हर चीज को व्यक्तिगत रूप से ना ले। हर कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हैं। जब आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको और अधिक समस्याएं होंगी, और जब आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा और आपको अधिक अवसर दिखाई देंगे। जो लोग तुमसे किसी और की चुगली करते हैं, यकीनन वह तुम्हारे विषय में भी चुगली करते होंगे। और आप जितनी कम परवाह करेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने, कोई वादा ना कर, कोई इरादा ना कर, ख्वाहिशों में खुद को आधा ना कर, ये देगी उतना ही जितना लिखा होगा खुदा ने इस तकदीर में। उम्मीद इससे ज्यादा ना कर। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। जिंदगी की किताब में हर पन्ने पर अलग किस्सा लिखा है। कहीं खुशियों का जिक्र तो कहीं गमों का हिस्सा लिखा है। कहीं लिखा है चैन और सुकून, कहीं मुश्किलों का सामना लिखा है। कहीं अपनों का सहारा तो कहीं अकेलापन भी लिखा है। और हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में
थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। और कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रेरणादायक वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह प्रयास हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल राधा की आवाज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी प्रेरणादायक वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।